Hello friends, how are you? Welcome channel Daya Genius Tutorials for Science and Problems. तो आइए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तत्व और तथ्य भी फैक्ट। एक ही परमाणु किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। वायु क्या है? आंसर मिश्रण। अमोनिया है। रासायनिक यौगिक हीरा यानी डायमंड है। तत्व जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। मिश्रण ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। विरंजक चूर्ण है। यौगिक बारूद होता है। मिश्रण वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। बोस। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12 यानी कार्बन 12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। अस्थायी नाभिक हल्का A<10 के साथ में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग समान होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा कण। किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। मेसान के खोज करता है युकावा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? 2882। स्पर्ड पत्र गोल्डफाइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्र। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है Z। तत्व यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92। परमाणु भार 235 में प्रोटॉनों की संख्या है 92। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी 11 11 एवं 12। यूरेनियम 92 238 में प्रोटॉनों की संख्या है 146।
किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 पावर में मिलीमीटर। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 18। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर एक अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? हेनरी बेकरेल ने। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण एवं गामा कण। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड। अल्फा किरणें हैं हीलियम डबल प्लस आयन, बीटा किरणें हैं ऋणावेशित कणों से। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरण। गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 परमाणु भार 14 से एक बीटा उत्सर्जित होने के बाद बनने वाला पदार्थ मैग्नीशियम। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन से। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है?
3 सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 27। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 to 7.45। दूध का पीएच मान 6.6। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण। जल में सामान्य लवण कॉमन साल्ट के घोल में क्या होते हैं? सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2O और NaOH यानी जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से भरी परखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? अम्लीय। कार्बोनिक एसिड जिसे बोला जाता है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? एवोगाद्रो की परिकल्पना। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम। वायु से हल्की गैस अमोनिया। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। गैसीय समीकरण PV = NRT में R सूचित करता है 1 मोल गैस को। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो। परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन।
एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। एलपीजी गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एनजी को पारिस्थितिक महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन को प्रतिशत मात्रा में सबसे अधिक होती है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है एंथ्रासाइट। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, बाकी का पार्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लव यू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।